हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान और यहाँ जवान, ये देश में चल क्या रहा है, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हम तो हाथ जोड़ के, हमने तो मजबूरी में आए, इसलिए कहते हैं शौक नहीं मजबूरी है। अब संघर्ष जरूरी है। 5 दिन का टाइम दिया, सबूत देख लेते, इतने ठोस सबूत थे, नकार दिया, झूठा बता दिया, तब आए। क्या सबूत है आपके पास? पेपर लीक हुआ है सर ऐसे मतलब पूरा पेपर है हमारे पास, 24 घंटे पहले लीक हुआ, 24 घंटे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, आजकल उत्तर प्रदेश में सांडों से ज्यादा सड़कों पे युवा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर पेपर लीक वाला मामला आ गया। लल्लन भैया, एक तो वैसे ही यहाँ भर्ती और परीक्षा फरवरी की 29 तारीख की तरह कभी कभी देखने को मिलता है, और जब कभी जमाने बाद ये शुभ अवसर आता है तो पानी की टंकी की तरह पेपर ही लीक हो जाता है। लल्लन भैया, अपना उत्तर प्रदेश भी गजब है। बताओ, ट्रेनों और बसों में धक्के खाकर भूखे प्यासे छात्र परीक्षा देने जाते हैं और खबर निकल कर आती है पेपर लीक हो गया। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार का अचार कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जहाँ परीक्षा से पहले प्रश्नों का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, अगर अंधभक्तों की नजरों से देखा जाए तो ये पेपर लीक का विरोध करने वाले सारे छात्र नकली हैं। असली छात्र तो अगरबत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और इन्हें भी यहाँ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भेजा है। लल्लन भैया, इन अंधभक्तों का हर मुद्दे में यही ड्रामा है, और ये नहीं देखेंगे कि पीछे फटा कितना पैजामा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहाँ के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लल्लन भैया, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने काम से काम रखना और दूसरों से पहले अपने अंदर की कमियों को देखना, लेकिन बीजेपी वालों का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बार बार केवल विपक्ष का रोना रोते हैं और इसी चक्कर में पढ़े लिखे युवा ईंट और सीमेंट ढोते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन लोगों को 70 साल पुरानी सारी बातें याद हैं, लेकिन 2014 में किए गए वादों का कोई हिसाब किताब नहीं। पहले कहते थे हमारी सरकार बनते ही महंगाई धरती से गायब हो जाएगी, रोजगार का मेला लग जाएगा और गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन अब हो गया सब बंटाधार और नमक चीनी तेल भी लेना पड़ता है उधार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश की मीडिया को भी देश के जरूरी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें भी चापलूसी करके बस अपनी जेब गरम करना है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि दलाल मीडिया ने ही कर रखा है देश का सत्यानाश, बस इसीलिए गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश।